My name is Meena Sharma. Today in this video we will read class 9th English book Moments chapter 7 The Last Leaf. This chapter is about a painter's masterpiece which he wanted to draw, but he could not find the idea what to draw. Then at last he found that two girls were there in his building were living in his building. Two girls were living in his building who were friends, and out of these two girls one friend fell ill. Out of these two friends, one friend lost her all fell ill and lost her all hope to live. And then the other friend told this thing to this painter. He drew his masterpiece which could save the life of the girl. And let's see which drawing was his masterpiece of this painter. Let's start reading this chapter. it it is autumn. ये autumn season है and the wind is blowing hard. हवा बड़ी तेज चल रही है and it is raining heavily. बहुत तेज बारिश भी हो रही है. All the leaves on an ivory creeper. एक लता है, एक बेल है और उसके जो पत्ते हैं वो सारे के सारे have fallen except one. एक पत्ते को छोड़कर सारे गिर चुके हैं. Why doesn't the last leaf fall? और आखिरी पत्ता क्यों नहीं गिर रहा है? शू एंड जॉन्सी टू यंग आर्टिस्ट. शू और जॉन्सी दो यंग आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं. शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. एक ये छोटे फ्लैट को शेयर करती हैं, शेयर करके रह रही है, मतलब एक फ्लैट में दोनों साथ रहती थी. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. एक पुराने से घर की तीसरी मंजिल पर ये फ्लैट था. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. जॉन्सी नवंबर में बुरी तरह से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, गंभीर रूप से. एंड शी हैड निमोनिया. उसे निमोनिया हो गया था. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग. वो अपने बेड पर पड़ी रहती थी बिना हिले डुले. जस्ट गेजिंग आउट. और बाहर देखती रहती थी. ऑफ द विंडो. खिड़की से बाहर देखती रहती थी. सो हर फ्रेंड, जो उसकी फ्रेंड थी, बिकम वेरी वरिड. वो बड़ा चिंतित हो गई उसकी इस चीज़ को देखकर. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. उसने डॉक्टर को बुलाया. ऑल्दो हालांकि ही केम एवरी डे, वो हर रोज आता था. देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन. जॉन्सी कंडीशन में कोई भी बदलाव नहीं आया था. वन डे एक दिन द डॉक्टर टुक सू असाइड. डॉक्टर सू को एक तरफ लेकर गए एंड आस्क्ड हर. उससे बताया इज एनीथिंग, और उससे पूछा उसने इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी. क्या कोई ऐसी चीज़ है जो जॉन्सी को परेशान कर रही थी? नो रिप्लाइड सू. शू ने रिप्लाई किया. बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? डॉक्टर सर जॉन्सी इट सिम्स. जॉन्सी मुझे लगता है, ऐसा लगता है ही हैज़ मेड अप हर माइंड, कि उसने अपना दिमाग जो है बना लिया, यानी उसने अपना मन बना लिया है. दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो अब ठीक नहीं होने वाली है. एंड इफ़ शी डजेंट वांट टू लिव, और वो अगर नहीं जीना चाहती, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर. मेडिसिन्स उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकेंगे. She tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She tried her best. ने काफ़ी कोशिश की to make Johnsy take an interest, की Johnsy रुचि ले in things, चीज़ों में around her, जो उसके आसपास थी. She talked about clothes. वो कपड़ों के बारे में बात करती, फैशन, अलग अलग फैशंस के बारे में बात करती. But Johnsy did not respond. लेकिन Johnsy कोई उत्तर नहीं देती. जॉन्सी कॉन्टिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. जॉन्सी ऐसे ही चुपचाप अपने बेड पर पड़ी रहती. शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इन टू जॉन्सीज रूम. शू अपने ड्राइंग बोर्ड को जॉन्सी के रूम में लेकर आई एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग करना स्टार्ट किया. टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, ताकि जॉन्सी का जो दिमाग है वो उसकी बीमारी से हटे. शी विशल्ड वाई वर्किंग. जब वो काम कर रही थी उसने सीटी भी बजा रही थी वो. सडनली शू हर्ड जॉन्सीज विस्पर समथिंग. अचानक से उस शू ने सुना जॉन्सी को कुछ विस्पर करते हुए, यानी कुछ बुदबुदाते हुए, अपने ही आप कुछ बोलते हुए. शी क्विकली रश टू बेड. और वो एकदम से भागी बेड की तरफ. हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स. और उसने सुना कि जॉन्सी जो है उल्टी गिनती गिन रही थी. शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. उसने बाहर खिड़की से बाहर देखा. वो शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. वो विंडो से बाहर देख रही थी. एंड वो सेइंग, कह रही थी 12. आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7. कि उसने कहा 12, और फिर कहा कि 11, देन 10, देन 9, 8, 7, इस तरह से. शी वॉज काउंटिंग बैकवर्ड. एंड
शू anxiously looked out of the window. शू बड़ी उत्तेजना के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ वो बाहर देखा उसने. एंड शी सॉ एन ओल्ड आइवर क्रीपर. उसने देखा एक पुरानी सी एक बेल थी वहां पर, क्लाइंबिंग हाफ वे, एक अंगूर की बेल थी बाहर. एंड क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल, एक जो ईंटों की दीवार बनी थी वहां पर वो आधी चढ़ चुकी थी. अपोजिट नियर विंडो, उनके विंडो के अपोजिट. इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और बाहर इतनी तेज हवा चल रही थी. द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स. और वो जो लता थी, वो जो बेल थी, वो अपने पत्ते गिरा रही थी. What is it dear? शू आस्क्ड. ने पूछा कि क्या है ये. 6 विस्पर जॉनसी. जॉनसी ने कहा 6. दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ. वो जल्दी जल्दी गिरने लगे हैं. 3 days ago there were almost 100 leaves. 3 दिन पहले यहाँ पर कुछ सैकड़ों पत्ते थे. देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ. अब सिर्फ 5 बचे हैं. इट्स ऑटम सीजन है, सेड शिशु ने कहा. एंड द लीव्स विल फॉल. पत्ते तो गिरेंगे. व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई. जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा मैं मर जाऊंगी. सेड जॉनसी विद फाइनलिटी. जॉनसी ने एकदम से अपना उत्तर दे दिया. अंतिम एक उत्तर दिया उसने. आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days. मैं इसे पिछले 3 दिनों से जानती हूँ. ओह दैट्स नॉनसेंस. ये क्या बकवास है, रिप्लाइड शू. व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल. एक ओल्ड आइवी जो ये क्रीपर है, इसका तुम्हारे ठीक होने से क्या मतलब है. द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर. डॉक्टर को यकीन है कि तुम ठीक हो जाओगी. जॉनसी डिड नॉट से एनीथिंग. जॉनसी ने कुछ नहीं कहा. शू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप. शू गई और उसके लिए सूप लेकर आई, एक कटोरी में भर के. आई डोंट वॉन्ट एनी सूप. मुझे कोई सूप नहीं चाहिए. सेड जॉनसी. आई एम नॉट हंग्री. मैं भूखी नहीं हूँ. नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट. अब सिर्फ 4 पत्ते बचे हैं उस पे. आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क. और मैं देखना चाहती हूँ उस आखिरी पत्ते को भी गिरते हुए अंधेरा होने से पहले. देन आई विल स्लीप फॉर एवर. फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी. सू सेट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड. शू उसके पास बैठी, जॉन्सी के पास बैठी, किस्ड उसे किस के एंड सेड. यू आर नॉट गोइंग टू डाई. तुम नहीं मरने वाली हो. आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट. मैं उस कर्टन को, पर्दे को नहीं गिरा सकती, नहीं लगा सकती वहाँ पर्दा, बिकॉज मुझे रोशनी की ज़रूरत है. आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग. मुझे इस पेंटिंग को फिनिश करना है. एंड गेट सम मनी फॉर अस. और हमारे लिए इससे पैसे आएंगे. प्लीज़ माई डियर. यू कैन सी इन द पिक्चर कि किस तरह से अपोजिट वॉल पर ये एक आइवरी जो है क्रीपर है, और यहाँ पर जो पत्ते गिर रहे हैं भी जो लेटी हुई है वो जॉनसी और शूज के पास बैठी है. फ्रेंड, मुझे ज़रूरत है उन पैसों की. हमारी रशी बैग जॉनसी. उसने जॉनसी से रिक्वेस्ट की. प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट. मुझे प्रॉमिस करो कि तुम नहीं देखोगी विंडो के बाहर जब मैं पेंटिंग बना रही होंगी. ऑल राइट, ठीक है, सेड जॉनसी. जॉनसी ने कहा. फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल. जल्दी से अपनी पेंटिंग पूरी कर लो क्योंकि मुझे उस आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना है. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. मैं थक गई हूँ इंतजार करके. आई हैव टू डाई. मुझे मरना है. सो लेट मी गो अवे पीसफुली. तो मुझे शांति से मर जाने दो, जाने दो. लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लिव्स. उन बेचारे पत्तों की तरह, थके हुए पत्तों की तरह. राइट, उसने सोने की कोशिश करो. सेड शिशु ने कहा. आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर. मुझे एक ओल्ड माइनर को पेंट करना. आई विल कॉल बरहम अप टू बी माई मॉडल. और मैं यहाँ पर बरहम को बुलाना चाहूँगी, अपने आदर्श हैं जो हमारे, टू बी माई मॉडल, अपने मॉडल के लिए. शू रश डाउन. शू नीचे भागी गई. बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर. बर्मन ग्राउंड फ्लोर पर रहता था. ही वॉज अ 60-year-old पेंटर. वो 60 साल का एक बूढ़ा पेंटर था. हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस. और उसकी जीवन की एक ही इच्छा थी, टू पेंट अ मास्टरपीस, की वो एक अपनी बेस्ट कलाकृति को बना सके, पेंट कर सके. बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम. लेकिन उसका अभी तक ये सपना सपना ही था. शू पोर्ड आउट हर वरीज टू बर्मन. शू ने अपनी सारी चिंता उसके सामने उड़ेल दी. poured out उड़ेल दी. She told him how Jonesy was convinced that she would die when the last leaf fell. और उसने बताया कि किस तरह से जॉन्सी पूरी तरह से कन्विंस हो चुकी है कि वो जब पत्ता गिर जाएगा लास्ट लीफ तो वो मर जाएगी. Is she stupid? क्या वो मूर्ख है? asked बर्मन. How can she be so foolish? वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? Refuse. शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर. उसे बहुत तेज बुखार है. कंप्लेंट. शिशु ने शिकायत की. शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक. वो खाने पीने से मना करती है. एंड दैट वरीज मी लॉट. और मुझे चिंता बड़ी मतलब चिंता कर देती है. मुझे ये बात बड़ी चिंतित करती है.
आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा एंड सी जॉन्सी को देखूंगा। बर्मन सेड, बर्मन ने कहा। दे टिप टोड इन टू द रूम, वो चलकर पहुंचे उसके रूम में। जॉन्सी वो स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। शू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर, जॉन्सी ने वो कर्टन्स गिरा दिए। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वो अगले रूम में चले गए। शी पेप्ड आउट थ्रू द विंडो, उसने विंडो में से झांक कर देखा। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, क्रीपर पर सिर्फ एक ही पत्ता था। इट वॉज रेनिंग हैवीली, बहुत तेज बारिश हो रही थी। एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और बहुत बर्फ की तरह ठंडी हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, अब यह पत्ता किसी भी पल गिर सकता था। बर्मन डिड नॉट से वर्ड, बर्मन ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने रूम में वापस चला गया। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगली सुबह जब जागी, इन अ फीबल वॉइस, एक कमजोर सी आवाज में, शी आस्क्ड, उसने शू से कहा टू ड्रॉ द कर्टन्स, कि वो उन कर्टन्स को गिराए। एंड शी वॉज नर्वस, वो बड़ी नर्वस थी। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली, उसने ना चाहते हुए भी उन कर्टन्स को वहाँ से हटाया खिड़की पर से। ओ शू एक्सक्लेम्ड, शू एकदम से बोली। एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रेपर, जब उसने उस वाइन क्रेपर अंगूर की बेल को देखा। लुक देयर स्टिल वन लीफ, देखो अभी भी वहाँ पर वो पत्ता है। ऑन द क्रेपर, उस बेल पर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, वो कितना हरा और स्वस्थ दिख रहा था। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म, इतने तूफान के बाद भी, एंड द फियर्स विंड, इतनी भयानक तेज हवा के बाद भी, इट डिडंट फॉल, ये नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जोन्स, जोन्स ने कहा कि हाँ मैंने वो आवाज़ सुनी थी तेज हवा की। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने सोचा कि वो गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे, ये आज जरूर गिर जाएगा। देन आई विल डाई, फिर मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई, तुम नहीं मरोगी, सेड शू एनर्जेटिकली, शू ने बड़ी ही ऊर्जा के साथ कहा। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना होगा। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, अगर तुम मर, मेरा क्या होगा। मीन्स व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, अगर तुम मर जाती हो तो फिर मेरे साथ क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं अकेली कैसे रहूंगी। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली, जॉन्सी ने बड़ी कमजोर सी स्माइल दी। एंड क्लोज्ड हर आइज, और अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर, हर घंटे के बाद, और सो लगभग इतने समय बाद, शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखती। एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और उसे पता चलता कि अभी भी वो लीफ वहीं पर था। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लगा जैसे वो अभी भी बेल से लटका हुआ है। इन द इवनिंग, शाम के समय, देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, एक और भयानक तूफान आया। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन वो पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी काफ़ी देर तक उस लीफ को देखे हुए लेटी रही। देन शी कॉल्ड आउट टू सू, फिर उसने सू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं कितनी बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, और मैंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं तनाव में थी। एंड ग्लूमी, उदास थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, इस आखिरी पत्ते ने मुझे बताया कि मैं कितनी बुरी थी उस समय। आई हैव रियलाइज्ड, मैंने अनुभव किया, दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई, कि मर जाना बहुत बुरी बात होती है। शू हग जॉन्सी, शू ने जॉन्सी को गले लगाया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, फिर उसने उसे काफ़ी सारा गरम गरम सूप पिलाया। एंड अ मिरर, और एक आईना दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, जॉन्सी ने अपने बाल बहाए। एंड स्माइल ब्राइटली, और बड़े ही अच्छे से मुस्कुराई। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर बाद डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, और जब उसने अपने पेशेंट को एग्जामिन किया, ही टोल्ड शू, उसने शू को बताया, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है, दैट शी विल रिकवर सून, कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर, अब मुझे नीचे जाना चाहिए। एंड सी बर्मन, बर्मन को भी देखना है मैंने। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वो भी निमोनिया से सफ़र कर रहा था। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, उसके लिए जीने के कोई चांसेस नहीं थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग शू केम, अगली सुबह जब शू आई, एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, जॉन्सी के पास आकर बैठी। टॉकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर, जॉन्सी के टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर, जॉन्सी के हाथों को अपने हाथों में लिया। एंड सी सेड, उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताने के लिए है। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, आज सुबह मिस्टर बर्मन निमोनिया से मर गए हैं। मीन्स उनकी डेथ हो गई है। ही वॉज इल, वो बीमार था। फॉर ओनली 2 days, 2 दिनों से ही। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन जेनिटर ने उसे अपने बेड पर पाया। हिज क्लॉथ एंड शूज वर वेट, उसके कपड़े और जूते गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, वो कांप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वो पूरी रात उस तूफानी रात में बाहर था।
देन दे फाउंड द लैडर, फिर उन्होंने देखा एक सीढ़ी, एंड अ लालटेन, एक लालटेन को स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, कि अभी भी उसके बेड के पास एक लालटेन और एक सीढ़ी थी। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स, और वहाँ पर कुछ ब्रशेज थी, हरे और पीले रंग के पेंट्स रखे थे ऑन द फ्लोर, फर्श पर, नियर द लेडर, सीढ़ी के पास। जॉन्सी डियर जॉन्सी, सेड सुजू ने कहा, लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखो, लुक एट दैट आइवी लीफ, उस अंगूर की बेल को देखो। हैवंट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें हैरानी नहीं होती, व्हाई डजंट फ्लटर, कि ये क्यों नहीं हिल रहा है, व्हेन द विंड ब्लो, जब हवा चलती है। दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस, ये बर्मन का मास्टरपीस है, बेस्ट कलाकृति है, श्रेष्ठ कलाकृति है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, इसने इसे उसी रात को पेंट किया था जिस दिन वो आखिरी पत्ता गिर गया था। रिटन बाय ओ हेनरी, सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी कि किस तरह से एक ओल्ड बर्मन पेंटर ने अपने मास्टरपीस को बनाया, और वो मास्टरपीस था बिकॉज द लास्ट लीफ इज द मास्टरपीस ऑफ हिम, बिकॉज इट सेव द लाइफ ऑफ जॉन्सी, इसने जॉन्सी के जीवन को बचा लिया था, and he also sacrificed his life to save the young artist's life. So class, here the chapter is completed. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel for the notification of my new video. Thank you. Have a nice day.